नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। तो आइए देखते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए ये पहला जो क्वेश्चन है, तो घर्षण टेप इनमें से किससे बना होता है। घर्षण टेप दोस्तों मैं क्यों राइट आंसर आपको बताता चलूँगा, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है, ठीक है। चारों ऑप्शन पढ़ने में टाइम जाएगा दोस्तों, तो केवल ऑप्शन आपको राइट आंसर बताऊँगा, ठीक है ना। तो घर्षण टेप इनमें से किससे बना होता है दोस्तों, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है ना। आसंजक युक्त संश्लेषित सूती कपड़े से बना होता है, ठीक है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो यहाँ पे कह रहा है कि ताप के संपर्क में आने पर जो है क्या हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ना, वो निम्न ताप के संपर्क में आने पर जो है वो भंगुर हो जाता है। भंगुर यानी कि मतलब जल्दी से टूट जाता है, ठीक है ना। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो निम्न ताप के संपर्क में आने पर जो है वो भंगुर हो जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापमान में वृद्धि होने का सही प्रभाव है, ठीक है ना। सही प्रभाव है कौन सा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, कहा है कि शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध में वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, तो जो है तापमान में अगर वृद्धि होता है, शुद्ध धातुओं के तापमान में वृद्धि होता है, तो उसके प्रतिरोध में क्या होता है, वृद्धि होता है, ठीक है ना। क्योंकि जो दोस्तों इसका तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। जो धातुएं होती है ना, कंडक्टर जो चालक होते हैं, वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है उनका, ठीक है ना। धनात्मक प्रतिरोध गुणांक होता है, इसलिए जो है अगर धातुओं के तापमान में वृद्धि करते हैं तो प्रतिरोध में भी वृद्धि होता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 कि प्रतिरोधों के समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोधों में से निम्नतम मान वाले प्रतिरोध से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। कह रहा है कि दो या दो से अधिक तारों को एक साथ जोड़ने की एक विधि है जिसमें वोल्टेज की न्यूनतम हानि होती है। तो इसमें से कौन सी ऐसी विधि है जो कि दो या दो से अधिक तारों को एक साथ जोड़ने की विधि है जिसमें जो है वोल्टेज की न्यूनतम हानि होती है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्प्लाइस, ठीक है ना, जोड़। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत से लोग चैनल को मतलब वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इतना बस आपसे मतलब बस इतना उम्मीद रहती है आपसे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। केबलों में शीथ का उपयोग के लिए किया जाता है। केबलों में शीथ का उपयोग क्यों किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए कह रहा है कि उनका आकार बढ़ाने के लिए, उन्हें मजबूत बनाने के लिए, केबल में नमी की प्रवेश रोकने के लिए, विद्युत चुंबकीय व्यक्तिकरण को रोकने के लिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, केबल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक इंसुलेटिंग पदार्थ में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो कौन सा नहीं होना चाहिए, ऑप्शन ए उच्च जल अवशोषण, तो यही नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, वो जल अवशोषण नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत जवाब, मतलब इसका सही जवाब है इस क्वेश्चन का, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। अभ्रक जो है यानी कि माइका नामक सामग्री निम्न में से किसका उदाहरण है। जो अभ्रक माइका वो किसका एक उदाहरण है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट है इसका डी, ये विद्युत रोधी पदार्थ होता है। अभ्रक जो माइका है वो एक क्या है, विद्युत रोधी पदार्थ होता है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न करें कि निम्न में से कौन सा पावर केबल का भाग नहीं है। पावर केबल का भाग नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पावर केबल का भाग नहीं है, चालक, परावैद्युत, शीथ या फिर लोड। तो पावर केबल का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी लोड, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है कि एक गैर हाइग्रोस्कोपिक विद्युत रोधन पदार्थ जिस पदार्थ को इंगित करता है उसमें निम्न में से कौन सा गुण मौजूद होता है, ठीक है। तो कौन सा गुण मौजूद है दोस्तों, इसमें से करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, यह हवा या मिट्टी से नमी अवशोषित नहीं करता, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब रजिस्टेंस कलर कोड को 4 बैंड रजिस्टर पर दाएं से बाएं पढ़ा जाता है तो बैंड रजिस्टर का सहिष्णुता मान देता है। कौन सा बैंड जो है वो रजिस्टर का सहिष्णुता मान देता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए करेक्ट कौन सा, देखिए करेक्ट कि तीसरा, दूसरा, पहला या फिर चौथा, ठीक है ना। तो सहिष्णुता पूछा दोस्तों, सहिष्णुता कौन सा ऐसे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रथम, ठीक है ना, पहला वाला। मतलब दोस्तों याद रखिएगा कि ये कह रहा है कि दाएं से बाएं, ठीक है, लेकिन अगर हम बाएं से दाएं पढ़ेंगे तो इसका ऑप्शन जो होगा डी होगा, चौथा सही होगा, ठीक है ना। बाएं से दाएं चौथा वाला होता है, लेकिन अगर कह रहा है कि दाएं से बाएं पढ़ा जाए तो कौन सा जो है वो सहिष्णुता का मान देता है, टोलरेंस, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी पहला सही हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से किस प्रकार के तारों को रोमेक्स ब्रांड नाम से भी जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट इसका डी गैर धात्विक आच्छादित तार, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक केबल को भौतिक नुकसान से बचाता है, आर्मर, कंडक्टर, इंसुलेशन या शीथ।
तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्मर, ठीक है ना, आर्मर बचाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 14, एफ श्रेणी इंसुलेटर का प्रतिबंधक तापमान कितना होता है। दोस्तों देखिए ये 7 प्रकार का होता है इंसुलेटर, ठीक है ना, वाई ए ई बी एफ एच सी 7 प्रकार का होता है। तो एफ का पूछा है दोस्तों तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं देखिए एफ वाला पूछ रहा है ना, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 155 हो जाएगा, ठीक है ना, तो याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में उच्चतम परावैद्युत क्षमता है, हवा में, SF6 गैस में, कागज में या फिर विखनिजित जल में। तो इसमें से जो उच्च परावैद्युत सामर्थ्य है वो किसका है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी SF6 गैस का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, केबल की इंसुलेशन की प्रतिरोधकता तापक्रम बढ़ने पर क्या होता है। केबल की इंसुलेशन की प्रतिरोधकता दोस्तों तापक्रम बढ़ने पर क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, चरघातांकीय रूप से घटेगी, चरघातांकीय रूप से घटेगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एकल कोर केबल में सामान्यतः प्रदान नहीं करते हैं, क्या नहीं प्रदान करते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी स्टील आर्मरिंग प्रदान नहीं करते हैं। सिंगल कोर केबल में जो है सामान्यतः स्टील आर्मरिंग प्रदान नहीं करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों, ठीक है। परावैद्युत पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, तो अच्छे जो है अच्छे चालक, कुचालक, प्रतिरोधी, संधारित्र क्या होते हैं, तो परावैद्युत पदार्थ जो है वो कुचालक होते हैं, क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसका प्रतिरोध के लिए ऋणात्मक तापमान गुणांक है, ठीक है ना, किसका प्रतिरोध के लिए ऋणात्मक तापमान गुणांक है दोस्तों, तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं, टंगस्टन, कार्बन, नाइक्रोम या फिर प्लेटिनम। तो इसका करेक्ट है ऑप्शन बी कार्बन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, रोधन पदार्थ में क्या होना आवश्यक है, तो किसका होना आवश्यक है दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन ए निम्न परावैद्युतांक, उच्च प्रतिरोधकता, सी का उच्च परावैद्युत सामर्थ्य, डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, ठीक है ना, उपयुक्त सभी चीज़ें जो है होनी आवश्यक है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, किटकैट फ्यूज किससे निर्मित होते हैं। किटकैट फ्यूज जो है किससे निर्मित होते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन ए पोर्सलिन से निर्मित होते हैं, याद रखिएगा पोर्सलिन से निर्मित होते हैं, ठीक है ना। निम्न में से VIR का सही पूर्ण रूप क्या है, यानी VIR का फुल फॉर्म पूछ रहा है, इसका होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वल्कनाइज्ड इंडिया रबर, वल्कनाइज्ड इंडिया रबर, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, XLPE केबल का अनुमत प्रचलात्मक जो है प्रचालनात्मक तापमान क्या है, XLPE केबल का, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, ऑप्शन ए 90 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा केबल में चालकता हेतु तांबा का प्रयोग रूप में किया जाता है, तो तांबा का प्रयोग दोस्तों किसके साथ क्यों किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी अनिलन रूप में किया जाता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, रोधक केबलों की संख्या जिन्हें इस्पात संवहनी स्टील कंड्यूट में खींचा जा सकता है किसके द्वारा दी जाती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, IS 732 1983 के द्वारा दी जाती है, ठीक है ना। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, किसी केबल के लिए तापरोधी पदार्थ में होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों, तो ऑप्शन डी सब उपयुक्त सभी चीज़, निम्न लागत, उच्च डाइलेक्ट्रिक शक्ति, उच्च यांत्रिक शक्ति होनी चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27, शुद्ध पानी किसका एक उदाहरण है, ठीक है फ्रेंड्स, तो चालक का, विद्युत रोधी का, विकिरण का, अर्धचालक का, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, विद्युत रोधी का एक उदाहरण है, ठीक है ना, शुद्ध पानी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, आजकल चालक के रूप में खूब प्रयोग की जाने वाली सस्ती धातु है, तो कौन सी है दोस्तों, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि ठोस चालक के मुकाबले लड़ीदार चालक का फायदा क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ज़्यादा लचीला, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ज़्यादा लचीला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का तापमान गुणांक जो है वो 0 के आसपास होता है, ठीक है ना, 0 के आसपास होता है। तो आइए देखते हैं इसका जो ऑप्शन क्या दिया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मैग्नीन, ठीक है ना, मैग्नीन का 0 के आसपास होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि वर्ग H रोधन पदार्थ का सर्वाधिक सुरक्षित तापमान क्या है दोस्तों, तो इसका करेक्ट है ऑप्शन बी 180 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, उच्च वोल्टता वाले केबलों में रोधन हेतु साधारणतया पदार्थ प्रयुक्त पदार्थ है, तो उच्च वोल्टता वाले, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अंतर्भरित कागज, ठीक है ना, अंतर्भरित कागज इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में सबसे प्रबल प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, सबसे प्रबल
प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन ए ग्रेफाइट है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि त्रिकला डेल्टा संबंधन में लाइन वोल्टता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कला वोल्टता के समान, ठीक है ना। त्रिकला डेल्टा संबंधन में लाइन वोल्टता कला वोल्टता के समान है, ठीक है। अगला प्रश्न है करें कि 3 संधारित्रों की धारिता अनुपात 1:2:3 है और उसके आर पार वोल्टता अनुपात 3:1 है, तो संधारित्रों में ऊर्जा भंडारण अनुपात कितना है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 983, ठीक है। तो इसको आप निकाल सकते हैं, जो संधारित्र में जो ऊर्जा भंडारण का जो होता है फार्मूला 1/2 वो मतलब इसका ही होता है ना, Q²/2C होता है, ठीक है ना। इससे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, या 1/2CV² होता है, ठीक है, इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। वोल्टेज दिया और धारिता दिया, C और V दिया है, तो आप जो है 1/2CV² से आप जो है इसका अनुपात ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 35 का होगा ऑप्शन नंबर इसका बी 983, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, निम्नलिखित में किसमें उच्चतम चालकता होती है? सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, चांदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन से पदार्थ का उच्च गलन तापमान होता है? ठीक है, तो ऑप्शन में से करेक्ट है ऑप्शन बी तांबा, ठीक है ना, तांबा। और यहाँ पे न्यूमेरिकल है 35 ओम और 15 ओम प्रतिरोधक वाले श्रेणी परिपथ में अगर जो है 5 वोल्ट बैटरी संयोजन पर लगा है तब 15 ओम में वोल्टता पात कितना होगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो 15 ओम में पूछ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये भी अब निकल जाएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं कैसे उसे बताऊँ, इस पर मैं आपको लिख कर तो बता नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट है ऑप्शन सी आएगा, 1.5 वोल्ट आएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, 35 और 15 का रेशियो ले लेंगे ना, तो 5 7 35, 5 से 15, 7 और 3 का रेशियो आएगा, तो 7 और 3, 7 3 पे आप बांटेंगे दोस्तों, 7 3 7 3 10 पे आप बांटेंगे, 10 पे आ जाएगा 5 वोल्ट, एक पे आएगा 1/2, ठीक है, 1/2 आएगा दोस्तों। तो अब 15 ओम में पूछ रहा है, ठीक है, तो 7 और 3 का रेशियो था, 7 3 का, तो 3 में आप जो है 1/2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1.5 वोल्ट, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इसको लगा नहीं समझ आया पूछ लीजिए, मैं इसको अलग से बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 38 का हो गया ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन सिस्टम को अधिकतम स्वीकार्य परिचालन तापमान के अनुसार मानक नेना, फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, ठीक है, NEMA रहेगा ना, वर्गीकरण द्वारा रेट किया जाता है। क्लास बी इंसुलेशन में अधिकतम परिचालन तापमान कितनी? बस आपको लास्ट वाला पढ़ना है, क्लास बी इंसुलेशन में अधिकतम परिचालन तापमान कितनी है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 130 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पीवीसी का सही पूर्ण रूप क्या है? पीवीसी का फुल फॉर्म पूछा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, निम्न में कौन विद्युत रोधी है? यानी कि इंसुलेटर पूछ रहा है, तो सोना, तांबा, फाइबर, पीतल, तो कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी फाइबर क्या है कि इंसुलेटर है, विद्युत रोधी है। अगला क्वेश्चन है कि एलटी केबल के इंसुलेशन का परीक्षण किया जाता है, कितने वोल्ट पर किया जाता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1100 वोल्ट पर किया जाता है। अगला प्रश्न है कि एच श्रेणी के विद्युतरोधी उष्मारोधी का सीमित तापमान कितना है दोस्तों? ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 180 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, केबल में कवच वाले किसी तार की उपयोगिता क्या है? केबल में कवच वाले किसी तार की उपयोगिता क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यांत्रिक सुरक्षा। अगला प्रश्न है, किसी विद्युतरोधी सामग्री में होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट है, कम लागत, उच्च परावैद्युत शक्ति और उच्च यांत्रिक मजबूती होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, किसी 11 किलोवोल्ट वाले केबल के लिए वांछित खाई होती है, यानी कि जो सैग है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो, ये वांछित खाई कितनी होनी चाहिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी 0.9 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि हाई स्पीड इस्पात में, ठीक है, कार्बन का प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 0.75 से 1% होता है। ठीक है ना, 0.75 से 1% होता है। अगला क्वेश्चन है, कम्यूटेटर खंड को इंसुलेट करने के लिए निम्न में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अभ्रक इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका प्रयोग केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है? पीवीसी, रबड़, कपड़ा या फिर कवचित तार? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, कवचित तार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर का, घरेलू उपकरणों में तापन तत्व के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का
प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, तापन तत्व के लिए, ठीक है ना, लेकिन हीटिंग एलिमेंट के लिए। तो दोस्तों ये आपके लिए रहेगा होमवर्क का क्वेश्चन, ठीक है ना। ऑप्शन दिया है जीआई, तांबा, नाइक्रोम या फिर दोस्तों पीतल, ठीक है। तो इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो आप कमेंट करेंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि कौन सा सही आंसर है, ठीक है ना। दोस्तों तो वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक करिएगा, बहुत मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, गला जो है सूख जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स सब ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, छोटे बच्चों का सम्मान करिएगा, बड़ों का तब छोटे बच्चों का प्यार करिएगा, बड़े लोगों का सम्मान करिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।